कहानी का स्टार्ट एक आदमी को दिखाते हुए होता है जो कि इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो सूरज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर शाम को सूरज के ढलने से रुक जाता है। उसे एक जगह पर फेरी स्केलेटन पर उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा हुआ नजर आया। वो डरकर एक दरख्त पर चढ़ गया और अचानक वहां से नीचे गिर गया तो कोई उसे अपने साथ खींच कर ले गया। इस जगह सीन कट होकर 6 दिन के बाद का दिखाया जाता है, जहां मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना की सिर्फ एक सिस्टर ही थी। वो जिस पेट स्टोर पर काम करती थी, उसका बॉस उसे एक जू को पैरेट तक छोड़ने का ऑर्डर देता है। वो पैरेट को लेकर घर आ जाती है और सुबह होते ही उसको जू ले जाने के लिए निकल पड़ती है। मीना ने जाते हुए शायद रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिसकी वजह से वो उसी जंगल में पहुंच गई जहां कहानी के स्टार्ट में ही दिखाया गया था कि वो आदमी गायब हुआ। वो गाड़ी से उतरकर पैरेट केज को पकड़कर चलने लगती है ताकि किसी से हेल्प ले सके। रात को मीना डर जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके आसपास है। मीना वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखती है और भागती हुई उसको फॉलो करती है। जब मीना थक कर एक जगह रुक जाती है तो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें भागना पड़ेगा और मेरी तरफ आ जाओ। ये सुनकर मीना उसके पीछे भागने लगती है। वो बूढ़ी औरत मीना का हाथ पकड़कर उसे एक घर के अंदर ले आती है और दरवाजा लॉक कर देती है। ये घर दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसमें एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ 2 लोग और भी थे। तो बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि चुपचाप इस मिरर के सामने खड़े हो जाओ क्योंकि हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। इसके बाद वहाँ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। और वॉचर्स को ना तो मीना ने देखा और ना ही किसी और ने। सुबह होते ही सब लोग इस घर से बाहर निकल आते हैं। जाते हुए वो बूढ़ी औरत मीना को बताती है कि हम सब सारा दिन इस जंगल में आज़ाद घूम सकते हैं, मगर रात को वॉचर्स आ जाते हैं और अगर तुम रात को घर लौटने में लेट हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर मीना इसकी बात नहीं मानती और हर कीमत पर इस जंगल से बाहर जाना चाहती थी। उसे भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा हुआ नजर आया। वो डर गई। पहले आने वाले आदमी की तरह वो सूरज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, मगर बाहर नहीं जा पाती। अब वहाँ मैटली, जो कि बड़ी औरत थी, आती है और उसे हौसला देती है और कहती है कि हम सब भी तुम्हारी तरह इस जंगल से बाहर जाने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि ये जंगल सोल्स को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर हम इंसानों को अजीबोगरीब चीजें दिखाकर डराते हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो, वरना तुम पागल हो जाओगी, क्योंकि ये जंगल एक शिकारी है और हम सब इसका शिकार। अब मेडलाइन उसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के साइन बोर्ड्स दिखाती है जो कि दायरों की शक्ल में लगाए गए थे और ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हुए हैं और इनसे आगे गए तो लौटना नामुमकिन हो जाएगा और आइंदा कभी इनका इग्नोर मत करना। मीना के पूछने पर मेडलाइन बताती है कि ये एक प्रोफेसर ने बनाया है। और रात को सब लोग वापस उस मिरर हाउस में आ जाते हैं। हर रात को उनको वॉचर्स देखने आते थे और दिन भी उनको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश थी। वो हर रोज जंगल से कुछ खाने पीने के लिए चीजें लाते ताकि इस जंगल में जिंदा रह सके। अगले रोज जब कीरा और मीना जंगल में खाने की तलाश में आती हैं, तो कीरा मीना को बताती है कि वॉचर्स हमें ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। अब कीरा मीना को एक बड़ा सा केव दिखाती है और कहती है कि ऐसे और भी बहुत सारे केव इस जंगल में हैं। दिन के वक्त सारे वॉचर्स इन केव में रहते हैं। वो मीना को बताती है कि उनको यहाँ कैद हुए 6 माह हो गए हैं और कीरा का हस्बैंड रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में गायब हो गया है। अब यहाँ हमें ये मालूम हुआ कि कीरा का हस्बैंड वही आदमी है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अगले सीन में मेडलाइन मीना को 3 रूल्स समझाती है कि सबसे पहला रूल कि रात के वक्त अपने घर का दरवाजा कभी नहीं खुला छोड़ना, दूसरा रात के वक्त मिरर की तरफ बैक नहीं करना और तीसरा रूल ये कि दिन के वक्त उन केव्स के पास नहीं जाना, जितना हो सके रोशनी में ही रहना है। रात को मीना मिरर को कान लगाकर सुनती है, फिर कोई आवाज नहीं आती। उसके बाद वो मिरर की तरफ बैक करके लेट जाती है। मीना के ऐसा करते ही वॉचर्स गुस्से में आ जाते हैं और जोर जोर से मिरर को हिट करने लग जाते हैं। उसके साथ ही मिरर में क्रैक्स आ जाते हैं। शोर से मेडलाइन भी आ जाती है और वो मीना को पकड़कर सीधे खड़े हो जाती है। अब अगले रोज मीना डैनियल के साथ जंगल में जाती है। वो डैनियल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सारी स्टोरी मेडलाइन की खुद की बनाई हुई है। वो हमें ट्रैप करना चाहती है, हमें जरूर उन केव्स को चेक करना चाहिए। डैनियल मीना की बात मान लेता है। अगले सीन में मीना खुद को एक रस्सी से बांधकर एक केव में उतरती है। उस रस्सी को डैनियल ने पकड़ा हुआ था। जब मीना उस केव में उतरती है
तो वहाँ उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। इससे पहले कि मीना उस केव से बाहर आती, उसे फिंगर्स नजर आती हैं। वो डर कर जल्दी से वापस चले जाते हैं। वो मेडलाइन से झूठ बोलती है कि ये सारा सामान उनको जंगल से मिला है, मगर वो जानती है कि मीना झूठ बोल रही है। उसके पूछने पर भी मीना उसे कुछ नहीं बताती। उस केव से मिलने वाले कैमरे को डैनियल और मीना सीसीटीवी कैमरा बनाकर घर के बाहर लगा देते हैं, ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख सके। रात को सब लोग वॉचर्स का वेट कर रहे थे, मगर उस रात उनके साथ कुछ अजीब होता है। कोई उनके घर का दरवाजा नॉक करता है। कैमरा में देखने से वहाँ उनको इंसानी टांगे नजर आती हैं। बाहर से कोई कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात करता है। जैसे ही कीरा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, तो मेडलाइन उसे रोकती है और कहती है कि तुम कोई ऐसा सवाल करो जिससे हम ये पता लगा सके कि ये वाकई में तुम्हारा हस्बैंड है। कीरा जब उस आदमी से एक बुक के बारे में पूछती है, तो बाहर से कोई जवाब नहीं आता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये वॉचर्स ही हैं। वॉचर्स गुस्से में आ जाते हैं, वो कैमरा तोड़ देते हैं, वो मिरर को भी तोड़ने लग जाते हैं। तो सब उस मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। वॉचर्स उनको नहीं मारते। अब डैनियल और मीना से बता देते हैं कि वो उनको केव में गए थे, जिससे मैडलाइन काफी गुस्से में आ जाती है। मेडलाइन उस सारा सामान वापस उसी केव में फेंक देती है। काफी वक्त गुजरने के बाद अभी तक के लोग उसी जंगल में फंसे हुए थे। सर्दियां आ चुकी थी। मीना इस जंगल से बाहर जाने का मैप भी बनाती है। उसे उम्मीद थी किसी रोज तो वो यहाँ से आजाद होगी। अब सर्दियों में खुराक तलाश करना काफी मुश्किल हो गया था। एक दिन डैनियल और मेडलाइन का झगड़ा हो जाता है। वो मेडलाइन और मीना को बाहर छोड़कर कीरा को सेफ हाउस में ले जाता है। दोनों अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ी हो जाती है। अब यहाँ वॉचर्स की झलक दिखाई जाती है। ये वॉचर्स लंबे लंबे, पतले और खतरनाक थे। वो जो मिरर में देखते हैं मीना और मेडलाइन घर में नहीं है, तो उन दोनों को खाने के लिए जंगल में उनकी तलाश करने के लिए लग जाते हैं। वॉचर्स के जाते ही वो दोबारा से दरवाजा नॉक करती है, तो डैनियल के दरवाजा खोलते ही वो दोनों अंदर चली जाती हैं। अब यहाँ मेडलाइन उन सबको बताती है कि मैंने तुम सबसे झूठ बोला कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, बल्कि मैं इन वॉचर्स की तलाश में यहाँ आई थी और मुझे पता चला कि ये वॉचर्स असल में मॉन्स्टर्स हैं और ये अपना हुलिया भी बदल सकते हैं। ये वॉचर्स हम जैसा बनने के लिए हमें ऑब्जर्व करते हैं। इसी दौरान दोबारा से दरवाजा नॉक होता है। जो इन्हीं की तरह बोल रहे थे वो कारपेट को उठाकर एक बंकर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। इससे पहले वो आज तक इस जगह पर नहीं आए थे। वहाँ बहुत सारा खाना, कंप्यूटर्स, इसके लिए बहुत सारी चीजें थी। वहाँ मीना जब कंप्यूटर्स को चेक करती है तो उनको पता चलता है कि ये सारा जंगल असल में डॉक्टर मार्टी ने बनाया है और यहाँ दूसरे लोगों को लालच देता और उन पर एक्सपेरिमेंट करता और खुद उस बंकर में आकर छुप जाता था। वो बताता है कि ये मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि फेरिस थी और इंसानों ने उनको धोखे से इस जंगल में कैद कर दिया, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर्स बन गए। इस कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियोस थी जिसमें डॉक्टर मार्टी ने अपनी रिसर्च के बारे में बताया था। मीना सबसे लास्ट वाली वीडियो को देखती है जिसमें डॉक्टर मार्टी ने बताया कि शाम को जिस डायरेक्शन में परिंदे जाते हैं उसी तरफ जाने से इंसान यहाँ से निकल सकते हैं, और अगर कोई इंसान यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। ये सब बहुत खुश हो जाते हैं कि अब सब यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। अगले दिन जब सब बंकर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उन वॉचर्स ने उनका सेफ हाउस तबाह कर दिया था। ये लोग बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लग जाते हैं। अब यहाँ मीना उस पैरट को आज़ाद करती है जिसे वो अपने साथ एक केज में लाई थी। वो पैरट की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। चलते चलते ये सब एक नदी के करीब आ गए। शाम हो चुकी थी। अब वॉचर्स उन केव से बाहर आने लगे थे। डैनियल को अपने साथी जॉन मिल जाता है। वो तीनों बोट में बैठ जाती हैं और देखती हैं कि डैनियल जिसको बचा रहा है वो जॉन नहीं बल्कि रूप बदले हुए एक वॉचर है। उन सब के सामने डैनियल को मार देता है। ये तीनों उस नदी को क्रॉस करते हुए शहर पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन के मुताबिक मीना उनकी यूनिवर्सिटी उनका सारा रिसर्च डाटा खत्म करने के लिए आती है। उसको पता चलता है कि मेडलाइन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मार्टिन की वाइफ ही थी। वो मेडलाइन के बारे में बताने के लिए कीरा के घर आती है और कहती है कि उसने हमें ये सब उस वजह से नहीं बताया क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि रूप बदले हुई एक फेरी थी। फिर डॉक्टर मार्टिन की वाइफ काफ़ी अरसे पहले मर गई थी। बातों के दौरान मीना नोट करती है कि वो सारी बातें जिससे शेयर कर रही है वो कीरा नहीं बल्कि मेडलाइन है। असली कीरा के आते ही मेडलाइन उसको मारकर बेहोश कर देती है और मीरा को पकड़ने लगती है। मीना से कहती है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम हाइब्रिड आधी इंसान और आधी फेरी हो।
जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। उसके पावर वापस आते ही वो मीना को छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों के बाद दिखाई जाती है। मीना अपनी सिस्टर से मिलने आती है। वो अपनी सिस्टर को बताती है, मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरी तलाश में ही है। और कहानी के खत्म होने पर हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि मीना के घर के बाहर खड़ी थी। और ये लड़की वो फेरी मेडलाइन ही है जो यहाँ अब इस बच्ची के रूप में रह रही है।